करते हैं और देखते हैं कि इंडोनेशिया में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। कंटिन्यूटी बना के रखते हैं हम लोग वहीं पे जस्ट। इंडोनेशिया का हमारा एक द्वीप है, ये हमारा सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा से ही जस्ट लगा हुआ आपको यहाँ पर मिल जाता है जावा, सुमात्रा के बाद फिर आपको मिलेगा बाली, लोम्बोक, और इस तरह से छोटे छोटे फिर कई सारे द्वीप आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और जो पार्ट बोर्नियो द्वीप का इंडोनेशिया में है उसको वो कहते हैं कालिमंतान। ठीक है, तो जो पार्ट बोर्नियो द्वीप का इंडोनेशिया में आता है उसको कालिमंतान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर आपको एक सुलावेशी द्वीप मिल रहा होगा। क्या नाम है? सुलावेशी। इसी तरीके से फिर आपको एम्बन द्वीप एक मिलेगा। फिर आपको एक यहाँ पे जो देखिए, एक न्यू गिनिया है, एक पापुआ न्यू गिनिया है। तो जो पापुआ न्यू गिनिया है वो हमारा पार्ट बन जाता है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन जो न्यू गिनिया है वो हमारा किसका पार्ट है? वो हमारा पार्ट है इंडोनेशिया का, जिसे इरियन जया के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से भी जाना जाता है? इरियन जया के नाम से भी। तो ये सारे जो हमारे पोर्शन, सुमात्रा, कालिमंतान, सुलावेशी, एम्बन या इरियन जया, जावा, बाली, लोम्बोक, फ्लोर्स, ये सारे जितने हमारे आ जाते हैं, ये सारे हमारे किसके पार्ट हैं? इंडोनेशिया के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा इसी का हम राइटअप भी देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखिए, इंडोनेशिया लगभग 13,000 द्वीपों से अधिक का बना हुआ है। और एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में मुस्लिम पॉपुलेशन यहीं पे है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4th है ये। और जैसे हमने अभी कई सारे द्वीपों की बात की थी, यहाँ पर हैं, तो सुमात्रा सबसे वेस्ट में था, उसके बाद जावा, फिर बोर्नियो, फिर सुलावेशी, फिर लास्ट में कौन सा था जो ऑस्ट्रेलिया और उस न्यू पापुआ गिनिया और पापुआ न्यू गिनिया के बीच में का पोर्शन जो एक न्यू गिनिया का था, वो इरियन जया इंडोनेशिया का पार्ट था, तो सबसे ईस्ट में ये। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट आपसे ऑर्डर लगाने के लिए कहे तो सुमात्रा, फिर जावा, फिर बोर्नियो, फिर सुलावेशी, फिर इरियन जया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि बड़े से छोटे, तो सबसे बड़ा इसमें से बोर्नियो है। 3 देश वहाँ पे आ रहे थे एक तरह से, तो बोर्नियो, लेकिन उसमें से जो इंडोनेशिया का पार्ट है उसमें बोर्नियो सबसे बड़ा है। फिर आपका सुमात्रा है, उसके बाद में आपका इरियन जया है, फिर सुलावेशी है, और सबसे छोटा जो उसमें से आ जाता है वो जावा है। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस बनाने के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब जावा की बात करें, जावा देखिए छोटा सा है, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो इंडोनेशिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, यहाँ की 80% जो पॉपुलेशन है वो लगभग जावा में ही रहती है। और यहाँ की कैपिटल जो जकार्ता है वो भी यहीं पर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जावा की जो लोकेशन है वो हमारा इक्वेटर के पास में है। और आप सन को जानते हैं कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है। और इस कारण से क्या, इक्वेटर के पास में होने से इसको क्या होता है कि इसकी जो सनलाइट हो गई, बारिश हो गई, जो भी मौसमी प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे सबसे अच्छी देखने को मिलती हैं। बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी देखने को मिलती है, जिस कारण जो भी रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए वो यहाँ पर सबसे बेहतर पाई जाती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर इंडोनेशिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है। भले ये छोटा द्वीप है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडोनेशिया की यहीं पर देखने को हमको मिलती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें तो जिस तरीके से हमारा अलग अलग स्टेट से हमारा अलग अलग कंट्रीज़ अलग हो रहे थे, जैसे हमारा अभी जोहोर जल संधि से हमने मलेशिया और सिंगापुर को अलग किया, और सिंगापुर स्टेट से हमने रियाओ द्वीप समूह को अलग किया, वैसे ही इनके बीच में भी कुछ न कुछ स्टेट पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आप जावा और सुमात्रा के बीच में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सुंडा जल संधि देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एक सुंडा जल संधि। ठीक है, और उसके बाद में बाली और लोम्बोक के बीच में एक लोम्बोक स्टेट मिलती है। यहाँ पे बाली हो गया, फिर उसके बाद में लोम्बोक है, उसके बीच में हमको एक लोम्बोक जल संधि देखने को मिलती है, स्टेट मिलती है। बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में हमको मक्कासर जल संधि देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी तरीके से मलेशिया का और सुमात्रा का जो पार्ट है वहाँ पे हमको मलक्का जल संधि देखने को मिलती है। ठीक है, तो मलक्का जल संधि हमको जो मिल गया, कहाँ कहाँ मिल गया? मलक्का हमको मिल गया सुमात्रा और किसके के बीच में? सुमात्रा और मलेशिया के बीच में मिला।
ठीक है। और इसी तरह से मक्कासर जल संधि जो हमारी है वो कहाँ 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 हमको मिल गई, हमको ये मिल गई बोर्नियो द्वीप और सुलावेशी द्वीप के बीच में, ठीक है। और सुंडा कहाँ पे हमको मिला, जावा और सुमात्रा के बीच में। और इस तरीके से हमारा लोम्बोक हमको कहाँ मिला, लोम्बोक हमको लोम्बो और बाली के बीच में मिल गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ स्टेट भी पाई जाती हैं। और अगर हम अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखना चाहें कि किस तरीके से इनका सीक्वेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपका सुमात्रा हो गया, फिर आपका जावा, ये आपका बोर्नियो, सुलावेशी, फिर आपका एरियन जया, और यहाँ पे 4 छोटे छोटे द्वीप हैं, बाली, लोम्बो, सुम्बावा और फ्लोर्स, ठीक है। ये 4 आपके छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक। और उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा इंडोनेशिया के बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको छोटे कई द्वीपों का समूह हमने बात की थी ना, फिलीपींस है, ठीक है। तो फिलीपींस और ये जो बोर्नियो द्वीप है इसके बीच में भी एक स्टेट पाई जाती है, बालास्क स्टेट। कौन सी, बालास्क स्टेट, जो कि किसको किसको अलग कर रही होती है, इंडोनेशिया को और फिलीपींस को, या बोर्नियो द्वीप को और फिलीपींस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक स्टेट ये भी हो जाती है। और फिलीपींस के बारे में छोटा सा अगर हम जानना चाहें कुछ, तो फिलीपींस में क्या है, फिलीपींस में टोटल 7200 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। ये भी अलग अलग द्वीप से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि जैसे सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका वो है लुजोन, ठीक है। लुजोन, यहीं पर यहाँ की जो कैपिटल है मनीला वो पाई जाती है। उसके बाद एक यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट एक द्वीप है, वो मिंडाओ है। विसायस एक अलग द्वीप है, लेकिन सबसे बड़ा जो है यहाँ पर वो लुजेन है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के साउथ में, मतलब नीचे की साइड में पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम लुजोन की बात करते हैं, तो लुजोन जो ऊपर में आप देखेंगे मैप में, तो एक यहाँ पर आपको ऊपर में जाएंगे तो ताइवान मिलता है, ठीक है। और ताइवान और लुजोन को आपस में अलग कर रहा होता है लुजोन स्ट्रेट या लुजोन जल संधि, ठीक है। लुजोन जल संधि क्या कर रही होती है, जो साउथ चाइना सी को और फिलीपीन सी को अलग कनेक्ट करते हुए ताइवान और लुजोन को अलग करती है। थोड़ा सा अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पे ताइवान मिल गया, बीच में हमारा लुजोन स्ट्रेट है, और इधर हमको मिल जाता है क्या, लुजोन हमारा इनके फिलीपींस का पार्ट हो गया, ये हमारा ताइवान देश हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में ये स्टेट पाई जाती है। तो ये तो हमारी हो गई किसके बारे में डिटेलिंग, अभी हमने आज जो किया साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, काफ़ी डिटेल हमने कर लिया है। आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, 2-3 बार देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। और अपने हाथ से आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, तब ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, तो उम्मीद है आपने पसंद किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसी को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।